हेलो गाइस, वेलकम मिस्टिक हिंदी टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है गुरुवार। आप सब जो भी साईं बाबा को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन ओम साई राम ज़रूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू, आप लोगों ने एडजस्ट किया। कल मैंने एक ही वीडियो डाला है ना, आप लोगों ने उसे भी बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। एंड आज जो हम लोग अभी वीडियो कर रहे हैं, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हालांकि आज गुरुवार है, इसलिए मुझे पता नहीं, सुबह से ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। लंबा होगा छोटा होगा वीडियो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए ये डायरेक्टली दिल को छू जाने वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये साईं बाबा के मैसेजेस, साईं बाबा आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, साईं बाबा डेफिनेटली उसे जानते हैं, समझते हैं और फील कर पाते हैं। और वो अब तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं मुझसे, मेरे थ्रू। और मैंने इसके पहले बहुत लंबे समय पहले किया था साईं बाबा मैसेजेस का वीडियो, लेकिन पता नहीं आज अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बार बार शिरडी, साईं बाबा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक रीडिंग करी जाए। देखते हैं साईं बाबा क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग, तो मैं साईं बाबा डेक से ही शुरू करूँगी रीडिंग को। तो ये हमारा साईं बाबा डेक है, इसको पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी दुविधा है, आप साईं बाबा से पूछे, वो डेफिनेटली उसके जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए और ओम साई राम डेफिनेटली लिखिएगा कमेंट्स में। ओके, लास्ट। ओके, लेट्स सी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है सबके साथ मैच करे। जिससे मैच करता है वो रखिए, बाकी लोग ओम साई राम लिख के स्किप कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। पहला मैसेज है, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। ये सबसे पहला कार्ड है। compassion towards animals. Be kind towards animals and birds. Feed them. Be assertive. Being too good is not the answer, being assertive is. And यहाँ पे है, face reality. Stop running after a mirage. It's an illusion. Wow. And bottom deck में है, soul journey. You will be shown the path, but you have to walk on it all alone. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। देखते हैं कि कार्ड्स एक्चुअली में क्यों आए हैं आपके लिए। कार्ड्स तो बेहतरीन आए हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब मुझे इस डेक के मैसेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, दिल को छू जाने वाले लगते हैं। बी द लाइट, ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है, साईं बाबा इसके थ्रू आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, साईं बाबा हमसे जुड़े और बताए हमें कि आप ये मैसेज क्यों पहुंचाना चाहते हो हमारे व्यूअर तक। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। साईं बाबा आप ये मैसेज हम तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हो, क्या कन्वे करना चाह रहे हो आप इसके थ्रू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बी असर्टिव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। साईं बाबा प्लीज़ बताइए हमें ये मैसेज आपने क्यों हम तक पहुँचाया है, क्या मकसद है इसका। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फेस रियलिटी, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, क्लियर मैसेजेस प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक में है रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ। देख रहे हो किस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड आया है, सोल्स जर्नी। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं।
एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है एंड ओम साई राम लिख भी दिया है मैसेजेस कमेंट्स में। ओके, सबसे पहले ना अलग अलग सिचुएशंस बनते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो मैं अब देखो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं किसी एक इंसान या किसी एक पर्सन के एनर्जी को रीड नहीं कर रही हूँ, राइट। बहुत सारे लोगों का एक मास कलेक्टिव रीडिंग हम कर रहे हैं और टैरो हमेशा एनर्जी पे काम करता है। तो हो सकता है आपके साथ कोई सिचुएशन मैच करे और कोई सिचुएशन मैच ना करे, हो सकता है वो किसी और के लिए बोल रही हूँ मैं। तो थोड़ा ओपन माइंड रखिए, ब्रॉड माइंड रखिए और देखिए रीडिंग को। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, आप बहुत दुखी हो, आपका लव लाइफ मुझे लगता है इतना ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा हुआ है जिस जख्म को आप अभी तक भर नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है सिर्फ रोमांटिक रिश्ता ही नहीं, आपके लाइफ में हो सकता है कोई और रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप के साथ का जो रिश्ता है, दोस्तों के साथ, किसी पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और मुझे लगता है वो भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। ओके, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपने बहुत ट्राई किया अपने आप को हील करने का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ओके, आप वहीं अटक जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई पर्सन छोड़ के गया बहुत प्यार होने के बावजूद, तो आप उस थिंकिंग से निकल ही नहीं पा रहे हो कि ये कैसे हो सकता, आप वहीं पे अटके पड़े हो। आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए एंड अब जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, और मुझे लगता है आपको एक जगह से नहीं, ऐसे काफ़ी रिश्तों से धोखा मिला है पास्ट में, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए साईं बाबा ने आपको एक रेमेडी दी है, एक राह दिखाई है, और वो राह है लोगों की मदद करना। ऐसे लोग काफ़ी होंगे आपके ज़िंदगी में, आपके कोई दोस्त, आपके कोई भी जिसे आप जानते हो। साईं बाबा कह रहे हैं कि उनके लिए रोशनी बनो। जो लोग अंधेरे में है, जो लोगों को सच और झूठ समझ में नहीं आ रहा है, जो लोगों को सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग एक के बाद एक गलत कार्य कर रहे हैं या उन्हें किसी से बात करनी है लेकिन उनके पास कोई नहीं है अपने दिल की बात शेयर करने वाला, या जिस भी तरह की मदद आपसे बन पाती है और आप उसकी मदद अगर कर पाते हो ना, स्पेशली अगर किसी की लव लाइफ, कोई अगर आपके जैसा ही सिचुएशन में अटका है, तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार इधर मेरी ही लगी पड़ी है, मैं क्यों इसके फटे में टांग अड़ाऊँ। सही है ना, सोचते हैं ना, हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो आपको यही सोच अपनी बदलनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, हमारे साथ वही हो रहा होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। आपको अगर लग रहा है ना कि मेरे साथ कोई ठीक से नहीं पेश आता, मेरे सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरे फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, जिससे मैंने प्यार किया उसने भी मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया, झूठ बोला, ये वो, तो उसके लिए आपको अपना कर्मा ठीक करना होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं साईं बाबा उसी के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप अपना दर्द थोड़े देर के लिए भूल जाइए और किसी और के दर्द को कम करने की या किसी और के दर्द को साझा करने की कोशिश करिए। उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, तुम ठीक हो ना, तुम अपना ख्याल रखो। उनसे पूछिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी बातें सुनिए, उनको अगर हो सके तो कोई एडवाइस दीजिए अच्छी सी। ये मत सोचिए कि सेल्फिश जैसे मत सोचिए कि मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइफ में और मैं क्या दूसरों को मदद करूँ। किसी भी तरह की मदद हो, मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, साईं बाबा तभी आपकी मदद करेगा जब आप लोगों की मदद करोगे। साईं बाबा क्या करते थे, वो लोगों की मदद करते थे, उनके दुख दर्द, उनके डिसीज़ेस, उनके सारी परेशानियाँ ले लेते थे। हमारा भी काम यही है। हम ये तो नहीं कर सकते, हम इतने महान तो नहीं है कि हम किसी की लाइफ बदल दे या किसी की रोग, किसी की दुख ले ले अपने ऊपर साईं बाबा की तरह या भगवान की तरह। बट आप कर सकते हो, वो करिए जितना हो सकता है, वही आपके लिए गुड कर्मा है। और वही अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते, खुद के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे देखिए रोना बहुत आसान है, लेकिन अपने आंसू को अपने अंदर रख के किसी और के आंसू पोंछना बहुत मुश्किल है। वही आपको करना है, तभी जाके आपके रिश्ते सुधरेंगे। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्लियरली साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके पास सब कुछ है। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं सबके पास पैसा है,
आप किसी को चैरिटी दे सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, या किसी पेट को अपने घर पे पेट कर सकते हो, किसी स्ट्रे डॉग को, किसी स्ट्रे कैट को, किसी बर्ड को आज़ाद कर सकते हो। सबके पास इतनी ताकत नहीं होती है या इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन साईं बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे जो पन पड़ता है ना, अगर आपके पास 2 रोटियाँ हैं ना, 1 रोटी आप किसी स्ट्रे डॉग को खिला दो, किसी गाय को खिला दो, जो भी आपसे बन पड़ रहा है ना, मदद के तौर पे आप करिए। आपको सीधे तौर पे यहाँ पे पशुओं की और पक्षियों की मदद करने के लिए कहा जा रहा है। अभी गर्मियों के दिन है, सोचिए अगर आप गर्मी में घूम रहे हो और आपको कोई भी पानी नहीं पिला रहा है, आपके पास आप पैसे भी भूल गए हो, आजकल तो पानी, मुफ्त का पानी भी नहीं मिलता है, पानी भी ख़रीद के ही पीना पड़ता है। तो वो जो आपकी फीलिंग होगी ना, सोचिए ऐसे कोई पक्षी है, ऐसे कई कुत्ते, ऐसे कई पशु है जो रास्ते पे घूमते हैं, जिन्हें पानी नहीं मिल पाता, बारिश भी नहीं है तो पानी भी धूप में कहाँ से वो पिएंगे, राइट। तो आपको पानी रखना है उनके लिए, उनकी केयर करिए, उनको खाना दीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। छत पे एक बर्तन रख दीजिए जिसमें आप दाना पानी रख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चैरिटी में इन्वॉल्व होना है, सिर्फ पशुओं की नहीं, सिर्फ पक्षियों की नहीं। अगर आप एक इंसान की भी मदद कर सकते हो ना अपने तौर पे, तो करिए, ठीक है। बट उसका बोलबाला मत करिए, अपने तक ही रखिए। अच्छे कर्म कभी भी चुपचाप ही करने चाहिए, उसका बोलबाला नहीं करना आपको। सबको पता है ना, मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है बोलते हुए कि गुड डीड्स करो तो वो दिखाओ, ताकि कि लोग भी उससे इम्प्रेस हो या लोग भी उससे इंस्पायर हो। क्यों? सबको पता है अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। तो आप नया कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपना करो और छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। और कोई भी मन में ये रख के मत करो कि मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसी भावना लेकर जो करते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मिलता अपने लाइफ में। कुछ पाने के लिए मत करिए, सेल्फलेसली करिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो किसी चैरिटी को दान दीजिए, डोनेट करिए, किसी अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ पे लोगों के साथ वक्त बिताइए, उन्हें पैसे दीजिए, कुछ भी जो भी आप बन पाए आपसे। तब आपका करियर इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं ना, आपके पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, ठीक है, अबंडेंस में, मतलब आपके पास 100 रुपये अभी आ रहे हैं तो 1000 आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कि ऐसा सोच के करना ही नहीं है आपको। लेकिन अगर देखिए, अभी प्रैक्टिकल बात अगर की जाए तो सब लोगों को पैसों की ज़रूरत है, सब लोगों को अर्निंग करने की ज़रूरत है, करियर की ज़रूरत है, अच्छे करियर की, ग्रोथ की, पैसों की, और आपको भी होगी, इट्स वेरी नेचुरल। तो अगर वो चाहते हो तो चैरिटी करिए, छोटी छोटी चीज़ें, रोटी दीजिए, पानी दीजिए, कंबल दीजिए, जो पुराने कपड़े आपके किसी को अगर हो रहे हैं उनको दीजिए, किताबें दीजिए, जो भी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में, जो भी आप करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, जो भी आप करते हो ना, आप उसमें सिर्फ क्या कर रहे हो पता है? सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप उसमें सिर्फ पागलों की तरह, एक गधे वाली मेहनत बोलते हैं ना जिसको, कि सिर्फ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसका आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। बाकी के जो लोग नहीं करते वो आगे जा रहे हैं आपसे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा होना भी कभी कभी, बहुत अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। स्मार्टली दिमाग का इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरी है, अलर्ट रहिए कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है। सोचिए ज़रा सा, एनालाइज करिए कि आप जो काम कर रहे हो क्या सच में उतना डिज़र्विंग आपको उसके बदले चीज़ें मिल रही है। आप काम क्यों करते हो? पैसों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आपको वही चीज़ें नहीं मिल रही है तो उस काम का क्या फ़ायदा, राइट? खुशी नहीं मिल रही है उस काम से तो क्या फ़ायदा। सो कुछ लाइफ में आप कर रहे हो, रिश्तों में भी हो सकता है कि आप सिर्फ दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है। मत करिए, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ से रिटर्न्स मिले, ठीक है। आजकल की दुनिया में ये ज़रूरी है। अगर आप बहुत भोले बनोगे ना तो ख़त्म है फिर किस्सा, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आप ना आपने अपने ना आँखों पे या तो पट्टी बांध रखी है किसी के लिए, या किसी रिश्ते के लिए, या किसी सिचुएशन के लिए, या तो आपने एक फ़िक्स माइंडसेट बना रखा है कि सब लोग अच्छे होते हैं, सब अच्छा हो जाएगा, हाँ ये ऐसा अभी कर रहा है ना, बाद में ठीक हो जाएगा।
तो आपने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है, भ्रम पाल रखे है आपने बहुत सारे। तो आपको एक नई थिंकिंग की, एक नई सोच की ज़रूरत है। आँखों से पट्टी ऐसे, अपने हाथ है ना, 2 हाथ दिए ना भगवान ने, उससे अपने आँखों की पट्टी हटाइए और क्लियरली देखिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई अगर ऐसा बिहेव कर रहा है आपके साथ तो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का, घर वालों के साथ, डोंट अलाउ एनीथिंग जो आपको अब्यूज़ करता है, जो आपको, आपके सोल को ख़राब करता है ना, ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, नई सोच की आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इंस्पायर करो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़, आप एक सोल जर्नी पे हो। मैंने हमेशा ये बोला है कि आप एक सोल की जर्नी पे हो, आप एक सोल हो, आपके सोल की एक जर्नी है। अगर आपने वो बुक अभी तक नहीं पढ़ी है ना, मैं एक बुक की लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उसे जाके आप ख़रीदिएगा एंड पढ़िएगा। बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी और उसके बाद ना मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आखिर में हमारा क्या अंजाम है। तो ये सोल आपकी, यहाँ पे क्या लिखा है पता है, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट अलोन। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि साईं बाबा आपको रास्ता तो दिखाएंगे कि आपको इस पथ पे चलना है, ओके, ये कर्म करने हैं, इस पथ पे चलना है, उस तक पहुंचना है, लेकिन उस पर चलने का काम किसका है? आपका। आपको भले ही, फॉर एग्जांपल, आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो, आप बोल रहे हो कि मुझे 20 किलो वज़न कम करना है। ठीक है, मुझे ना यही एग्जांपल सूझता है, कोई और एग्जांपल मेरे सामने आ ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे कि एक ही एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन एग्जांपल सिंपल है। अगर आपको वज़न कम करना, आप डाइटिशियन के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो कि डॉक्टर मुझे वज़न कम करना है, तो वो आपको एक डाइट चार्ट देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ये करो और 1 महीने बाद आओ फिर से। ठीक है, अब मुझे बताइए, घर पे जाने के बाद वो डाइटिंग किसको करनी है? आपको करनी है। उन्होंने जो जो टिप्स बोले वो किसको फॉलो करने हैं? आपको करने हैं। एक्सरसाइज किसको करनी है? आपको करनी है। तब जाके आपको फ़ायदा होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे, आपका वज़न कम होगा, आप अच्छे दिखोगे, आप अच्छा फील करोगे। डाइटिशियन आने वाला है क्या आपको घर पे बताने के लिए? उठो, 6 बज गए हैं, गर्म पानी पियो, उठो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो? नहीं। वैसे ही साईं बाबा बोल रहे हैं कि भले ही मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, लेकिन उस पर चलना तुम्हें ही है। ओके, तो ये सोल जो होता है ना हमारा, ये जो रूह होती है हमारी, इसकी अपनी एक जर्नी होती है। हम यहाँ पे मज़े मारने के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, ये गलत फहमी पाल के रखी है, एक ही तो ज़िंदगी है, मज़े मारो, जैसे जीना है वैसे जियो, जियो, खुश रह के जियो, किसी की बद्दुआ लेकर मत जियो, सबको खुशी देकर जियो। आपको पता है आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अपनी सोल, जो आपकी सोल की पर्पज़ है, उसको कंप्लीट करना, एक रियाम से ऊपर के रियाम में जाना, मतलब प्रमोशन होना चाहिए आपका। 7 रियाम्स होते हैं, पता है आपको? आप वो बुक पढ़ोगे आपको समझ जाएगा। आपके 7 आयाम होते हैं, पहले आयाम से 7वें आयाम तक जो पहुंचता है ना, पहले आयाम में कौन लोग जाते? पापी लोग। 7वें आयाम में एकदम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं जाती है। तो ये जो 7वें आयाम तक पहुंचने का जो सफ़र है ना आपका, इसी के लिए आपको बार बार एक मानवीय रूप में भेजा जाता है, ताकि आप कुछ कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो और आगे बढ़ो। तो इस जन्म में भी अगर आपने बुरे कर्म किए तो समझ जाइए, अगर आपका, देखिए, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, तो डेफिनेटली आपके कर्म इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, अगले प्रमोट होना है, 1st स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड में जाना है, ना कि 7 से 6 में। 6 होता है, डिमोशन भी होता है। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, 4th वाले रियाम में होते हैं, उनको फिर से भेजा जाता है ताकि वो 5th में जाए, लेकिन वो फिर से 3rd में आ जाते हैं या 4th में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म उस जन्म में भी ठीक नहीं उन्होंने किए। ठीक है, तो आपका जो सोल का पर्पज़ है ना, वो आपको अटेन करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर रीडिंग भी करूँगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन देखिए, जनरल रीडिंग के ऊपर डिपेंड मत करिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका सोल का पर्पस क्या है। अब यहाँ पे जो भी मैसेजेस निकले ना, ये आपका सोल पर्पस में से एक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर करोगे ना, आप अपने सोल को प्रमोट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, उन्नति कर रहे हो उसकी। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, धीरे धीरे आपको अपना सोल का पर्पस पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पता चली गया तो वही करो ना, वो चीज़ें जो बता रहे हैं आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे जो उसको क्लैरिफाई कर रहा है वो डेथ रीबर्थ। तो क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बोला,
जन्म मरण के बीच में सोल जर्नी ज़रूरी है। मज़े मारने के लिए आपको ये लाइफ नहीं दी गई है, खुश रहने के लिए, सबको खुश करने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए एंड अपनी सोल की प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, सो बस साईं बाबा आपसे यही कहना चाह रहे हैं। अगर आपको बातें मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ओम साई राम ज़रूर से लिखिएगा। सबसे पहला तो मेरा ही कमेंट होगा ओम साई राम का। एंड ये चीज़ें फॉलो करिए। सिर्फ अगर आप रीडिंग सुनते हो एंड उसको आजमाते नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, हर चीज़ से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी तो आपको ये लेसन सीखने हैं, आज ही सीख लो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम। थैंक यू।